नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे घर गृहस्थी के 24 वास्तु टिप्स जो रातों रात बदल देंगे आपकी किस्मत। घर गृहस्थी के कौन सी वो बातें हैं जो किस्मत को चमका देती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर हम अपनी किस्मत में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो संध्या के समय कभी भी किसी को अपने घर से दूध, दही इत्यादि किसी को भी नहीं देना चाहिए। नंबर 2, कभी कभी हम अपने दोस्तों या साथ में काम करने वाले लोगों को मिठाई जरूर खिलाएं। इससे हमारे काम में या तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, घर में कभी भी रात में रसोई घर में जूठे बर्तन ना रख कर सोए। नंबर 4, घर के मेन गेट पर कभी भी कूड़ेदान को ना रखें। इससे घर में अशांति का वातावरण तो फैलता ही है, साथ में पड़ोसी के साथ भी हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। नंबर 5, घर में सुबह सुबह भजन जरूर चलाकर रखें। नंबर 6, महीने में 1 या 2 बार घर में खीर जरूर बनाएं। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर 7, अपने सोने वाले बिस्तर पर कभी भी बैठकर खाना न खाएं। नंबर 8, घर में जाले इत्यादि न लगने दे। इससे घर के सभी काम रुक जाते हैं और आपके भाग्य पर भी जाले लग जाते हैं। नंबर 9, घर में कभी कभी नमक का पोछा जरूर लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 10, अपने घर के पूजा स्थान पर जल का कोई भी बर्तन जरूर भरकर रखें। नंबर 11, खाना खाते और बनाते समय कभी भी झगड़ा ना करें। नंबर 12, घर के सभी लोग मिलजुल कर रहे और बड़ों का सम्मान करें। नंबर 13, यदि आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी सदा आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो कभी भी कूड़ेदान को घर के मुख्य दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। इससे आपके पड़ोसी कभी भी आपका दुश्मन नहीं बनेगा। नंबर 14, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत कभी कम ना हो तो संध्या काल में किसी के मांगने पर भी दूध, दही या प्याज आदि सामान नहीं देना चाहिए। नंबर 15, अनाज या बिस्तर को कभी भी अपने घर की छत पर नहीं धोना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपके ससुराल से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ध्यान रहे कि बस धोना नहीं है, आप सुखा सकते हैं। कपड़े और गेहूं को छत पर धोना नहीं चाहिए। नंबर 16, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इनका सेवन रात को भोजन में नहीं करना चाहिए। नंबर 17, पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर न देखे। इससे आपको धन लाभ के साथ हर बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। नंबर 18, श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाए, धन लाभ के समाचार मिलेंगे। नंबर 19, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाए। नंबर 20, घर की किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। नंबर 21, कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का भी शमन हो जाता है। नंबर 22, माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूर करें। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी न दुत्कारे, न कोसे और न ही कोई अशुभ वचन कहे। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाले कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। नंबर 23, पत्नी और बेटी के दुखी रखने से आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाए। नंबर 24, अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाए। अब जान लेते हैं पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाए। भगवान जी की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी न जलाए। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाए। हमेशा
एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जरूर जलाना चाहिए। नंबर 2, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना दोष लगता है। नंबर 3, तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाए और ध्यान रहे कि भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका जरूर लगाए। भगवान गणेश, हनुमान, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर न लगाए। नंबर 4, भगवान को न चढ़ाए ये चीजें। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी न चढ़ाए। विष्णु भगवान जी को चावल और गणेश जी को तुलसी और देवी जी को दुर्वा और सूर्य को बेलपत्र कभी न चढ़ाए। शिव जी को सदाबहार फूल, विष्णु जी को धतूरा और चावल और देवी जी को आक के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र, गणेश जी को हरी दुर्वा, विष्णु जी को तुलसी, दुर्गा जी को अनेक प्रकार के फूल पसंद होते हैं। नंबर 5, पूजा में कौन सी चीजें कहाँ रखें। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखें। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसीलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखें। शंख में नंबर 6, तुलसी के पत्तों को न तोड़े। तुलसी के पत्तों को बिना नहाए न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान जी को अर्पित किया जा सकता है। वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। नंबर 8, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 9, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसीलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 10, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।